तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी प्रसन्नता अंदर से निकली, इतना छोटा सा बालक इस 7 वर्ष की आयु में मेरे पूर्वजों का बखान कर रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा बलि कहने लगे, महाराज आप यज्ञ के मध्य आए हैं, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, जो कुछ मांगे ध्यान रखना का। राजा बलि की सभा में आए हैं। वामन भगवान कहने लगे, हे राजा बलि, जो दान लेते हैं ना उनका पुण्य क्षीण होता है। जो दान लेते हैं उनका पुण्य क्षीण होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हे राजन, जब तेरे पूर्वज इतने बड़े दानी थे और तेरे यहाँ आकर के मैं यज्ञ के बीच में बिना किसी दक्षिणा के जाऊंगा तो अशुभ होगा। भगवान के कहने में कितना बड़ा तात्पर्य है। कहा तेरा अशुभ होगा, अगर भगवान बिना दक्षिणा लिए वापस चले जाते तो बलि का उद्धार नहीं हो सकता था। कह दिया, यदि मैं बिना कुछ लिए तेरे घर से जाऊं ना, तेरा तो कार्य खराब हो जाएगा। कहा लेना तो मुझे कुछ पड़ेगा। कहा महाराज जो मांगो मांगना, परंतु ध्यान रखना ऐसी चीज मांगना कि फिर कभी तुम्हें लेने की आवश्यकता न पड़े। श्री राधे, श्री राधे। ऐसा दान मांगना जो दोबारा दान लेने की आवश्यकता ही न पड़े। ऐसा कौन सा दान होगा? बड़े मुस्कुराने लगे भगवान। का बेटा ऐसा दान लूंगा ना फिर तो देने लायक ही नहीं रहेगा। कहो महाराज। कहा मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही व्रता। जो संतोषी ब्राह्मण होते ना वो राजा के समान होते चले जाते हैं, और जो असंतोषी होते असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही व्रता। कहा महाराज मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। हाँ ऐसा है, मुझे संध्या करने के लिए स्थान नहीं मिला। कहा 3 पग धरती में नापूंगा, इतनी जगह मुझे चाहिए। तो जोर जोर से ठाके लगा करके हंसने लगे बलि महाराज। है इतनी बड़ी बात इस बालक ने कही और मांगते समय फिर से बचपना आ गया। कहा महाराज तुम्हारे कितने बड़े पैर हैं? कहा ये तो कहीं भी नाप सकते हो। कहा मुझे इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्राचार्य दूर से देखे कि मांगने वाला आया और फिर भी ऐसी चीज मांगे। जब आंतरिक मन से सोचा, प्रभु का ध्यान किया, तो मन में आया कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा आज बलि से दान लेने आए हैं। श्री राधे, श्री राधे। हाथ पकड़ लिया बलि। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऐसी चीज नहीं देना कि तू श्री से हीन हो जावे। कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा है ना, ब्रह्म स्वरूप है, और इसने मेरे से केवल 3 पग धरती मांगी। कहा इसको भी मैं न दूं? हे गुरुदेव आपने सुना नहीं कि यह बालक मेरे पूर्वजों की का बखान कर रहा था। मैं कौन से कुल में पैदा हुआ हूँ और मेरे कुल में दान न दूं? कहा राजा बलि झूठ भी बोलना पड़ता है, कहीं पर प्राण बचाने हो तो शास्त्र कहते प्राण बचाने के लिए झूठ भी बोल लेना, कोई बात नहीं। महाराज मैं तो जो कुछ मांगेगा यह बटुक में वही प्रदान कर दूंगा। इसने 3 पग धरती मांगी है। कहने लगे महाराज धन्य हूं मैं, मेरे यज्ञ के बीच में आकर के तुमने 3 चरण पर तभी मांगी है। कहा जाओ जहां पर इस पूरे राज में तुम्हें इतनी जगह चाहिए वहीं से ले लो। कहा करूंगा तो वही, परंतु संकल्प तो ले लो। वामन भगवान ने कहा संकल्प लो। राजा अपनी गड़वे से संकल्प हाथ में डालने लगा ना। गड़वे में कलश में छेद होता है, उस नली से जहां से पानी निकलता है। शुक्राचार्य जी ने लास्ट तक उसका साथ नहीं छोड़ा। कहा नली के अंदर बैठ गई। कहा जल हाथ में गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, मेरा राजा बच जाएगा।
नली के अंदर बैठ के जब पानी नहीं निकला तो भगवान ने कहा लाओ राजा मैं निकालूंगा, इसमें तो जंग लग गया होगा। वहीं से एक तिनका निकाल करके उस नली में खुरेच दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख नमो नारायण, एक आंख चली गई। कुछ अर्थ इस आंख का निकलता है जो इस सांसारिक रोगों में लगा हुआ जो नेत्र था, वह नेत्र तो भगवान ने छीन लिया, और जो परम ब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ नेत्र था, वह नेत्र ही शुक्राचार्य जी के पास रहने दिया। और जाकर के कलश में से जल आया, राजा ने संकल्प किया, और संकल्प करके ही जब प्रदान किया वामन भगवान को, वामन भगवान ने एक चरण पृथ्वी पे रखा, पूरी विराट रूप इतना भयानक बन गया। एक चरण से सारी पृथ्वी नाप ली, एक चरण से सारा स्वर्ग लोग नाप लिया, और सामने खड़े हो गए, बलि अब क्या आज्ञा है। राजा बलि सोचने लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचने दिया, अब मैं क्या करूं। कहा महाराज यदि आप इस तीसरे चरण के लिए स्थान मांगते हैं तो केवल स्वयं मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं। मेरे मस्तक पर चरण धर दो और जाकर के इसी में अपना पूरा कर लो। भगवान ने बलि के सिर पर चरण धरा और बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया। श्री राधे। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। जो अब बड़े बता बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा
जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तो फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो पर्दा अब हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा सकल जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा।
स्वयं प्रभु मेरे पास हाथ करके आए आगे को। वह राजा बलि धन्य है जिसके पास स्वयं मांगने के लिए त्रिलोकीनाथ पधारे और उस बलि को उत्तम गति प्रदान कर दी। बलि को उत्तम गति प्रदान कर दी। बलि ने आत्मसमर्पण करा, प्रभु मैं तो धन्य हूँ, आपने मुझे अपना लोक प्रदान किया। आगे कथा आती है, मनु के सत्यव्रत नाम के जो मनु महाराज थे, एक दिन जलाशय में जाकर के जल तर्पण कर रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी मछली का बच्चा आ गया और जब उसको जल में डालने लगे तो वह प्रकट होकर के कहने लगे, महाराज मेरी रक्षा करो, आप संत महात्माओं का कार्य है दूसरों की रक्षा करना का, मुझे बचा लो, क्योंकि इस जल में बहुत बड़े बड़े जीव हैं। इस जल में बहुत बड़े बड़े जीव है जो मेरी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी से मेरा जीवन समाप्त कर देंगे, मेरी रक्षा करो। सत्यव्रत मनु महाराज के मन में दया आई, उन्होंने उठा करके कमंडल पर डाल दिया। जब आश्रम में गए, रात्रि में देखा कमंडल तो भर गया, उसमें तो जगह भी नहीं है। किसी बड़े बर्तन में डाल दिया, उसमें भी भर गया। एक तालाब में डाल दिया, उसमें भी भर गया। कुएं में डाल दिया,